नमस्ते दोस्तों, जय कुमार, JSK फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज हम सीखेंगे डिजिटल इंडिया किसे कहते हैं और डिजिटल इंडिया के क्या फ़ायदे हैं। डिजिटल वो ताकत है, इस ताकत को हमने खूब करीब से महसूस किया इस कोरोना काल में। इसकी ताकत को अब हम समझ पाए हैं। 2014 से हमारे प्रधानमंत्री कहते थे डिजिटल इंडिया, लोग नहीं समझ पाए क्या होता है डिजिटल, कैसे होगा इस देश का डिजिटल। लेकिन अब लोगों ने स्वीकारना शुरू किया है और यहाँ से जो बदलाव हमें दिखेगा ये अगले साल 15 साल तक 10-15 साल तक अर्थव्यवस्था में मजबूती बनाए रखेगा। पूरे विश्व को खबर पहुंच चुकी है कि भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जहां हर व्यक्ति का इंटीग्रेशन हो चुका है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कनेक्ट विथ एवरी पीपल। हर व्यक्ति इस जाल में फंस चुका है, जिसके कारण जो लोग कहते थे मैं गरीब हूँ, अब वो गरीब है कि नहीं, अब वो नहीं आधार कार्ड बताएगा हमारे देश में कौन गरीब है, कौन सक्षम है, कौन श्रीमंत है। अब डिजिटल द्वारा हम निर्णय लेंगे, सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी डाटा प्रोवाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे याद है 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, कई लोगों ने विरोध किया था। क्यों नोट बंद हुए, क्यों बंद हुए, क्या समझता है सरकार को। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगले कई सालों बाद ऐसा होना निश्चित है कि देश में अब करेंसी डिजिटल ही रहेगी। ये वक्त था जहां हम धीरे धीरे डिजिटल के ओर जा रहे हैं। आने वाला समय ज़रूर देखेंगे जहां सिर्फ हमारे देश में कोई नोट नहीं, सिर्फ डिजिटल करेंसी रहेंगी। एवरी ट्रांजैक्शन डू फ्रॉम UPI, बैंक टू बैंक, नो फिजिकल। और वक्त की ज़रूरत है सर। आज हमारे देश की अगर रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि 70 साल से दिमाग में जो कीड़ा है कि हम गरीब हैं, इसको निकालने के लिए उस प्लेटफॉर्म की समाज को बहुत ज़रूरी थी। सरकार को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरत थी और लोगों ने अब इसे स्वीकारा है। डिजिटल इंडिया के कारण हर कार्य आसान होते जा रहा है, पारदर्शिता के साथ होते जा रहा है, कम्युनिकेशन फास्ट होते जा रहा है, जिसके कारण समाज आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते जा रहा है। आज तक हम सरकारों के ऊपर निर्भर थे, अब निर्भरता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और किसी भी समाज को आत्मनिर्भर बनाए रखना ये देश के लिए उत्तम होता है। हमारे देश के लोगों की परिस्थिति अगर सुधरती है तो एक हमारे देश की ताकत बढ़ती है। जिस प्रकार डिजिटल आज हमारे समाज का एक हिस्सा हो चुका है, ऐसा लगता है और निश्चित ही ये पूरा होगा। हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में उभरती हुई दिख रही है। 137 करोड़ लोग कम नहीं होते सर, जिनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इंटीग्रेशन हो, कोडिंग हो चुका हो। उनकी हर चीज़ का डाटा अगर सरकार रखने शुरू कर दे सर, तो अब तो देश की तरक्की के लिए कोई रोक नहीं सकता है। हमने आज तक सरकार को डाटा दिया है कि हम इतना कमाते हैं, हमने ये, आप इसे एनरोलमेंट करिए, रजिस्टर्ड करिए। हमारी हर खुद की जानकारी हम सरकार तक पहुंचाते थे। लेकिन कुछ ही सालों बाद इसका उलट, सरकार हर व्यक्ति की जानकारी रखेगी, जिसे डाटा सेंटर कहते हैं, जिसके कारण हम सशक्त होंगे, हमारा देश मजबूत होगा, हमारी अर्थव्यवस्था
और मजबूत होते जा रही है। हमारे कार्य करने की क्षमता बदल चुकी है। आज समाज को सरकार ने नया विकल्प दे चुकी है, जिसके कारण हर व्यक्ति तक अपॉर्चुनिटी पहुंचते जा रही है। अर्थव्यवस्था पे निवेश करते रहिए। अगले 10-15 साल के लिए आपको भारत में ही निवेश करना है, भारत की अर्थव्यवस्था पे ही निवेश करना है। अगर आप चाहते हो कि एक उज्जवल भविष्य आपका बने, तो भूल जाइए उस पुराने रास्तों को जहां आज तक आप पैसे जमा करते आए। अब आपको नई रफ्तार के साथ, नई उम्मीदों के साथ नए रास्तों पे चलना होगा, ताकि आपका उज्जवल भविष्य बने। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नई बातों के साथ। जय कुमार, JSK फाइनेंशियल सर्विसेज से। थैंक यू।